तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करेंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करेंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इस करेंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया है आपका जीएसटी। तो जीएसटी के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्न को मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब बहुत ध्यान से उन प्रश्नों को सुनिएगा। सबसे पहला सवाल, जीएसटी पहली बार कब लागू किया गया। तो जीएसटी पहली बार 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेकर अब तक 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका इस पर होगा कि जीएसटी जो भारत का है वह कहाँ के मॉडल पे आधारित है। तो भारत का जीएसटी आपके कनाडा के मॉडल पे आधारित है। कहाँ के मॉडल पे? कनाडा के मॉडल पे आधारित है। तीसरा प्रश्न आपका यह बनता है कि जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया और कब किया गया। तो जीएसटी के लिए संविधान में 122वां संशोधन बिल पारित किया गया, जो कि 2014 में किया गया था। फिर आपका एक और प्रश्न बनता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स। फिर आपका एक और प्रश्न बनता है कि जीएसटी में कितने प्रत्यक्ष और कितने अधिभार शामिल है। तो जीएसटी में आपके 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। फिर आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि जीएसटी में पंजीकरण संख्या कितने डिजिट की होती है। तो जीएसटी में पंजीकरण संख्या कुल 15 डिजिट की होती है। फिर प्रश्न आपके बनता है कि जीएसटी की निर्धारित दरें कौन कौन सी है। तो जीएसटी की निर्धारित दरें आपकी 5%, 12%, 18% और 28% है जीएसटी की निर्धारित दरें। अब आपका एक और प्रश्न आपसे बन जाता है कि आपसे पूछ जाता है कि एसजीएसटी का क्या फुल फॉर्म होता है। फिर सीजीएसटी का क्या फुल फॉर्म होता है। फिर आईजीएसटी का क्या फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस लग जाने से स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सी अर्थात सेंट्रल एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आई अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। तो इतने प्रश्न आपके जीएसटी से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को मैंने आपको रिपीट किया। तो अब भी आप इन सब प्रश्नों को नोट डाउन करें और याद कर जाए, आपके एग्जाम में जरूर एक न एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि जून 2021 में किसने इंदौर के पीथमपुर में स्थित एशिया के हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स। आपका क्या नाम है, इसका मैं लिख देता हूँ NATRAX। इसका इस रोड का नाम है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स सुविधा है। यह रोड का नाम है, जिसकी लंबाई है आपकी 11.3 किलोमीटर लंबाई है। और यह ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग की सुविधा भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि यह ट्रैक आपका एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, जिसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया, जो कि हमारे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री है प्रेजेंट टाइम के। और इसकी लंबाई कितनी है, 11.3 किलोमीटर। और एशिया का पहला है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। विश्व का कितना नंबर का है, 5वां। और एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक कौन सा है, NATRAX। यह है एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक, जो कि हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ बनाया गया है, तो इंदौर के पीथमपुर में बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। और यह वर्ल्ड का कितना नंबर का है, तो 5वें नंबर का है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 3 जून
2021 में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए किसको निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप में ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी महेश महात्मे, किसे? महेश महात्मे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में महेश महात्मे उपभोक्ता के लिए भुगतान अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, मतलब पेमेंट को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और आपको बता दें कि महेश महात्मे अमेजन से व्हाट्सएप में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने अमेजन पे इंडिया के निदेशक और बोर्ड के सदस्य के रूप में करीब 7 साल बिताए थे महेश महात्मे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि दिल्ली मेट्रो ने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए किससे एक पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसने जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर से प्राप्त किया है अपने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए। यह आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए इन्हें दिया गया और यह पुरस्कार दुनिया भर में सिविल इंजीनियर प्रौद्योगिकी के विकास में अत्यधिक चुनिंदा प्रदर्शन परियोजनाओं को दिया जाता है, जो कि दिल्ली मेट्रो के चरण 1 से 3 के तहत दिया गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि जून 2021 में भारत के औषधि महानियंत्रक ने सिप्ला को देश में प्रतिबंधित आपातकालीन उपभोग के लिए किस कंपनी को कोविड-19 टीके को आयात करने की मंजूरी दे दी है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भारत में जो कोविड-19 के टीके लग रहे हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में 3 टीके लग रहे हैं। कौन से? तो एक तो हो गया आपका कोवैक्सीन, एक हो गया आपका कोवैक्सीन, फिर एक हो गया आपका कोविशील्ड और एक हो गया स्पुतनिक। 3 टाइप के आपके भारत में टीके लग रहे हैं कोविड-19 के नियंत्रण के लिए। लेकिन अभी औषधि महानियंत्रक ने सिप्ला को देश में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए एक और कंपनी को कोविड-19 के टीके की आयात की मंजूरी दे दी है और उस कंपनी का क्या नाम है? मॉडर्ना। उस कंपनी का क्या नाम है? मॉडर्ना को भारत में एक और टीके के रूप में स्थान दे दिया गया है, यानी कि भारत में अब कुल 4 टाइप के टीके लगने स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में। अभी तो लग रही है आपकी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और आपका स्पुतनिक लग रहा है और साथ में मॉडर्ना कंपनी का भी टीका अब लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा कि आपको अवगत कराना था कि भारत में कितने टाइप के कोविड-19 के वैक्सीन लग रहे हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है कि पॉल्बो पिकासो की निम्न में से कौन सी पेंटिंग जो 9 साल पहले ग्लिक गैलरीज में डकैती के दौरान चुराई गई थी जून 2021 में बरामद की गई है? तो पॉल्बो पिकासो की एक पेंटिंग थी जो कि 9 साल पहले ग्रीक गैलरी की डकैती में चुरा ली गई थी, जिसे कि अब बरामद कर लिया गया है और उस पेंटिंग का नाम है आपका वुमेन्स हेड। वुमेन्स हेड नाम से एक पेंटिंग है जिसको चुरा लिया गया था आपके 9 साल पहले, जिसे जून 2021 में बरामद कर लिया गया है। और इस पेंटिंग का निर्माता किया था एक डच कलाकार पीट मोड्रियन द्वारा 1905 में बनाई गई थी, एक पवन चक्की की पेंटिंग के साथ मिली थी। आपको बता दें कि उनके हस्ताक्षर क्यूबिस्टिक शैली में बनी एक महिला के चित्र की पिकासो की पेंटिंग थी, जो कि 1949 में स्वयं कलाकार द्वारा नेशनल गैलरी को दिया गया था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। और यह प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कोई भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि पेंटिंग एक चोरी हुई थी, उस पेंटिंग का नाम क्या था, वो किसका पेंटिंग था? तो पॉल्बो पिकासो की थी और वुमेन्स हेड नाम से पेंटिंग था। 7 नंबर प्रश्न है कि असम पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने और लोगों को त्वरित सेवा सुनिश्चित करने में इसकी क्षमता को मजबूत करने के लिए निम्न में से कौन सी पहल शुरू की है? तो असम सरकार ने साइबर फॉरेंसिक लैब सह प्रशिक्षण केंद्र, उसके साथ सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम और उसके साथ साइबर क्राइम फर्स्ट रेस्पॉन्डर किट वितरण, यानी कि यह 3 टाइप की साइबर अपराध से निपटने के लिए त्वरित सेवा देने के लिए लोगों को मजबूती प्रदान करने का पहल शुरू किया है असम सरकार ने। तो अब असम सरकार ने शुरू किया है तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल कहाँ है? असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। सॉरी, हेमंत विश्व शर्मा असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम है।
और असम के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी असम के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल है। फ्लो में कोई नाम एक ही तरह के रहते हैं, वो निकल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब एक फुकुओका पुरस्कार होता है जो कि दिया जाता है एक प्रसिद्ध पत्रकार को, तो वो कौन सा पत्रकार है जिन्हें यह पुरस्कृत किया गया है? तो आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ को, किसे? पी साईनाथ को इस साल के जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी और इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने में काम करने वाले लोगों और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम करने वालों को और संस्थाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और पी साईनाथ से पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो AR रहमान और रामचंद्र गुहा और अब बन गए हैं पी साईनाथ, जो भारत के नागरिक हैं और जिन्हें फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो अब नल्ला पाकिस्तान का प्रश्न है। नल्ला पाकिस्तान में एक ऐप को बैन लगा दिया है। पढ़िए, प्रश्न को पढ़ता हूं मैं कि पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? तो ये अपना मुजरा वाला ऐप, चाइनीज मुजरा वाला ऐप टिकटॉक को पाकिस्तान के एक कोर्ट ने ऐप को निलंबित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में यह ऐप 3 महीने पहले भी बैन से हटाया गया था, यानी कि 3 महीने पहले इस पर पहले भी बैन लगा था, इसको 3 महीने पहले ही हटा दिया गया था। लेकिन फिर से सिंध हाई कोर्ट ने यह आदेश एक पाकिस्तानी नागरिक की उस याचिका पर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया कि यह ऐप देश में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। तो सही बात है, टिकटॉक तो अश्लीलता और अनैतिकता को भी बढ़ावा दे रहा है। लेकिन नल्ला पाकिस्तान और चमगादड़ों वाला चीन, धोखेबाज चीन, दोनों दोस्त हैं, तो शायद इसे फिर से बैन ना करें। बैन करके वहाँ पे अनबैन कर देते हैं, क्योंकि वो नल्ला पाकिस्तान और धोखेबाज चीन दोनों का क्या है? आपस में फ्रेंड है। कौन है? फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं कर रहे हैं भाई, फ्रेंड कर रहे हैं, हमारी भाषा में फ्रेंड है, ठीक ना? फ्रेंड अर्थात फ्रॉड है। तो ये हमेशा सबको धोखा ही देते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने भूटान से जून 2022 तक बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है। तो वह कौन सा स्टेट है? भूटान। भूटान से बिना लाइसेंस की आलू के आयात की अनुमति दे दी है। सरकार के इस कदम से आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ने में मदद मिलेगी। मतलब कि जो भारत में होंगे आलू ज़्यादातर मिलेंगे और इसकी प्राइस भी आपकी कम होगी भूटान से आने पर बिना लाइसेंस के। तो कब तक आएगा? 2022 तक। पहले केवल 31 जनवरी 2021 तक बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी, जबकि भारत ने इसे वर्ष 2020-21 में 24.17 लाख रुपए के आलू का आयात किया था। लेकिन अब जबकि 2019-20 में यह 10.97 लाख रुपए का आयात किया गया था, लेकिन 2020-21 में 24.17 रुपये का आयात हुआ। तो इसी कारण भारत सरकार ने बिना लाइसेंस का आलू वहाँ से मंगाना उचित समझा, जिससे देश में महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सके। तो हमारी सरकार जो है महंगाई को ही कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सख्त अच्छे कदम उठा रही है। तब यह भूटान से आएगा, तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की कैपिटल कहाँ है? तो थिम्पू भूटान की कैपिटल है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यूगिल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान की संसद का नाम क्या है? तो त्वेसंगु भूटान की संसद का नाम है। और भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जिग्मे खेर नगमैल वांगचुक। जिग्मे खेसर नमगैल वांगचुक भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर तोलाय तेसरिंग भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप करंट अफेयर्स के सेशन को अब अच्छे से एंजॉय भी करने लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स में कोई त्रुटि लगे, कोई भी अपडेट चाहिए, तो उसे कमेंट जरूर करें और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।